आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो चलिए आज हम करते हैं उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या आता है, रेंज। किसी भी ऑब्जेक्ट की रेंज क्या होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रेंज होती है वो होती है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जहाँ पे थीटा होता है जिस एंगल से हम अपनी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं यानी थ्रो करते हैं वो उसका एंगल होता है, ये होता है थीटा। नंबर 2 मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का क्या होती है, जहां तक वो मैक्सिमम वर्टिकली जाती है वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नंबर 3 टाइम टू ट्रेवल, यानी पूरा ट्रेवल करने में उसको जो टाइम लगा है वो होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। और जो हमारी मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम होता है वो कितना होता है, u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है। और एक फॉर्मूला हमारा सर्कुलर मोशन का होता है। सर्कुलर मोशन में हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होता है, v स्क्वायर अपॉन r। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल्स बोर्ड बेस्ड है, बोर्ड में इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे इसी पैटर्न में न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इन्हें अच्छे से जरूर कीजिएगा। और अगर इनके अलावा भी आपको कोई और न्यूमेरिकल मुझे सोल्व कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अ बॉल थ्रोन विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 30 डिग्री। एक बॉल है जिसको हमने 30 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया है और उसकी जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या फाइंड करना है, इट्स रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए अपना पेन पेपर निकालिए और मेरे साथ इनको सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रेंज। रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है। u की वैल्यू कितनी है हमारी, u की है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड, तो कितना लिख लेंगे 20 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन 60 डिग्री अपॉन जी। जी की वैल्यू हम 9.8 या फिर 10 कुछ भी रख सकते हैं, हम यहाँ पर 9.8 ही या फिर हम 10 ही ले रहे हैं जी की वैल्यू। ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, √3 अपॉन 2 और इसके मल्टीप्लाई में कितना है 10। ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व कीजिए। जो ये वैल्यूज है हमारी ट्रिग्नोमेट्री से आएंगी। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको याद है, वरना आप अपने टेबल में चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व कीजिए और अपना आंसर निकालिए। हो गया। चलिए मैं बताती हूँ कितना आंसर आएगा इसका। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 हो गया, ये 20 से 20 कैंसिल, तो कितना हो गया 20 √3। चाहे तो आप √3 की वैल्यू 1.732 लिख के भी आंसर अपना निकाल सकते हैं। ठीक है। हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, r इक्वल टू 20 √3 मीटर। तो ये कितनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक जाएगा, 20 √3 मीटर तक। ठीक है। नेक्स्ट हम निकालते हैं इसकी हाइट। हाइट क्या होगी इसकी मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u की वैल्यू कितनी है 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री स्क्वायर। ठीक है। अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10। अब ये कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, देखो 10 2 जा 20। ठीक है। अब इसको सोल्व करके हम h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऐसे h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 10 जा 20, तो h इज इक्वल टू 10 मीटर। तो मैक्सिमम वो 10 मीटर वर्टिकल हाइट तक जाएगा। तो जब हम किसी बॉल को
20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 30 डिग्री के एंगल पर थ्रो करते हैं तो वो वर्टिकली 10 मीटर हाइट तक जाता है, और वो रेंज जो होती है ना, वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाता है वो हमारी 20√3 मीटर तक होती है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। फाइंड डिफरेंस बिटवीन टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टोटल टाइम। टोटल टाइम और मैक्सिमम हाइट तक जो जाने का टाइम है हमें डिफरेंस निकालना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट टोटल टाइम कितना है हमारा इज इक्वल्स टू टी, कैपिटल टी, जो यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा है। और हमारा क्या पूछा है उसने, रीच मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट का टाइम कितना है लेते हैं टी, मैक्सिमम को हम कैपिटल टी मान लेते हैं। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। देखो टाइम कितना होता है, ये टी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 2u साइन थीटा अपॉन जी, और इस टी की वैल्यू कितनी होती है u साइन थीटा अपॉन जी। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। नाउ t माइनस टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी माइनस u साइन थीटा अपॉन जी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस 1 1, तो u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो इजी था, सिंपल माइनस कर लेना है इसको। क्लियर है, समझ आ गया। हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों न्यूमेरिकल हो चुके हैं। अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3, अ स्टोन ऑफ 2 किलोग्राम मास। एक स्टोन है जिसका मास 2 किलोग्राम है, ठीक है, उसको हमने टाई किया है एक स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग के साथ टाई करके उसको मूव करा रहे हैं सर्कुलर पाथ पर, यानी ये हमारा न्यूमेरिकल किससे निकल के आ गया, सर्कुलर मोशन से, जिसका मास उसने दिया हुआ है 2 किलोग्राम। ओके, मूव इन अ सर्कुलर पाथ, ओके, ऑफ रेडियस 2.0 मीटर, जहां पे उसकी रेडियस जो है वो है 2.0 मीटर, एंड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पे उसने दिया है 10 मीटर पर सेकंड, सिर्फ यहाँ पे विद 10 मीटर पर सेकंड लिखा है, ना कि वेलोसिटी। यहाँ मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, स्पीड, वेलोसिटी की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि स्पीड की, हमें यहाँ पे पता है ये जो है मीटर पर सेकंड हमारी वेलोसिटी की डायमेंशन है, इसलिए हम उसको वेलोसिटी लिख लेंगे। फाइंड सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होगा, इसका कितना होगा बताइए। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहाँ पे सारी वैल्यूज रखेंगे और सॉल्व करके निकालेंगे। चलिए निकालिए। तो आइए देखो चेक करते हैं क्या ये एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा अपने न्यूमेरिकल को करते हुए, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है ना, उन सब की यूनिट एक ही होनी चाहिए, यानी कि जिस सिस्टम के अंदर यूनिट है वो ही होनी चाहिए, या तो सीजीएस, एमकेएस या एसआई। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, अगर सेम सिस्टम ऑफ यूनिट है तो ठीक है, अदरवाइज हमको उसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे किलोग्राम मीटर, मीटर पर सेकंड है, तो क्या है ये हमारा एसआई सिस्टम, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी 2, v की वैल्यू कितनी है 10, 10 स्क्वायर है तो 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 100, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होगा हमारा 100 न्यूटन। तो जब हम किसी एक स्टोन को एक स्ट्रिंग, एक धागे के साथ बांध के इस तरह से मूव कराएंगे, तो उस स्टोन पर जो फोर्स लगेगा ना, सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी उसके सेंटर की वजह से जो उसे खींच रहा है, उस पर 100 न्यूटन का फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4, 2 balls are thrown at angle 30 degree and 60 degree. Sorry, 2 balls are thrown at angle 30 degree and 60 degree. 2 बॉल्स हैं जिन्हें 2 एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री पर थ्रो किया जाता है। ठीक है, θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। विद सेम स्पीड, उनकी स्पीड क्या है सेम, u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u। ठीक है, दोनों को सेम स्पीड के साथ थ्रो किया जाता है। फाइंड देयर रेंजेस, तो उनकी रेंजेस क्या होंगी, R1 और R2 क्या होंगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो 2 बॉल हैं, उन दोनों बॉलों को एक साथ थ्रो किया गया अलग अलग एंगल से, तो जबकि उनकी स्पीड सेम ही रखी है तो हमें उनकी रेंज फाइंड आउट करनी है। यानी अब हमें ये देखना है कि एंगल चेंज करने पर, स्पीड सेम रखने पर उनकी रेंजेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी वो कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाती हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं R1 के लिए। R1 क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी। इसी तरह से R2 हो जाएगा u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 अपॉन जी। देखो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, R1 अपॉन R2 निकाल लेंगे, यानी R1 और R2 का रेशियो निकालेंगे और वहां से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसकी रेंज कितनी है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, इनका रेशियो निकालना होगा। तो R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन थीटा 1 कितना है 30, 32 जा 60 डिग्री अपॉन जी। इसके अपॉन कितना आ जाएगा, u स्क्वायर, क्योंकि u1 और u2 दोनों सेम u है, साइन 2 थीटा, साइन थीटा 2 कितना है 60 डिग्री, यानी साइन 120 डिग्री अपॉन जी। जी से जी कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 120 डिग्री की या तो आपको वैल्यू पता हो, अदरवाइज हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर लेंगे 90 प्लस थीटा करके। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, ये कितनी है, साइन 60 डिग्री, और साइन 90 प्लस थीटा होता है हमारा कोस थीटा। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री से सब सोल्व करने आते हैं, मुझे यहाँ आपको सोल्व करना सिखाने की जरूरत नहीं है। तो R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 अपॉन कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। देखो साइन 60 और कोस 30 की सेम होती है, साइन 30 और कोस 60 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, दोनों की वैल्यू 1/2 होती है, और 60 साइन 60 और कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल 1। तो R1 इज इक्वल टू कितना आ गया, R2। यानी कि यहाँ हम क्या देखते हैं, अगर हम सेम स्पीड से दो बॉल्स को अलग अलग एंगल पर थ्रो कर रहे हैं, तो अगर उनकी स्पीड सेम है तो वो एक ही डिस्टेंस पर जाके गिरेंगी, हॉरिजॉन्टली उनकी डिस्टेंस सेम होगी। कि यहाँ से R1 इज इक्वल टू R2 आया है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। ये हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल हमारा नंबर 5 क्या है, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद स्पीड। एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर मोशन कर रही है इस तरह से, जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारे पास क्या दी हुई है ऑब्जेक्ट की स्पीड, v कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 मीटर। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, कब कब, जब हमारी रेडियस 5 मीटर है। तो r कितना दिया है 5 मीटर। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन उसने हमसे पूछा है, क्या होगा v स्क्वायर अपॉन r। AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। यूनिट सेम है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला रखिए, वैल्यूज रखिए और फाइंड आउट करिए वैल्यूज AC की वैल्यू क्या निकल के आई है, इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है हमारी 10, तो 10 मल्टीप्लाइड 10 अपॉन 5 2 जा 10। तो AC कितना आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर सर्कल पर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव करती है, तो उस पर जो वर्क करने वाला सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होता है वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर है सारे न्यूमेरिकल्स। देखो यही न्यूमेरिकल्स हमारे बोर्ड में इसी पैटर्न से न्यूमेरिकल आते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% यही आएंगे, बट इतना मैं जरूर कह रही हूँ कि 100% इसी पैटर्न से आने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मुझसे कुछ और भी न्यूमेरिकल्स पूछने हैं ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए वो न्यूमेरिकल। और अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो आप इसको एटलीस्ट अपने एक दोस्त के साथ तो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसकी भी हेल्प हो और साथ में मेरी भी हेल्प हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने एक न्यू चैप्टर के साथ। तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।